हमारा क्वेश्चन है अ पेंडुलम हैविंग अ बॉब ऑफ मास स्मॉल m इज हैंगिंग इन अ शिप सेलिंग अलोंग द इक्वेटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट व्हेन द शिप इज स्टेशनरी with respect to water the tension in the string is T naught. A. Find the speed of the ship due to rotation of the earth about its axis. B. Find the difference between T naught and the earth's attraction on the bob. C. If the ship sails at a speed v, what is the tension in the string? Angular speed of earth's rotation is omega and radius of the earth is capital R. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक शिप सेल कर रही है इक्वेटर के अलोंग, यानी कि ऐसे, ठीक है। ये हमारा होता है अर्थ, इसका सेंटर थोड़ा हिल गया, तो ये हमारा अर्थ है। वो कहाँ से वो सेल कर रही है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ वो सेल कर रही है। ये हमारा ईस्ट और ये हमारा वेस्ट, ठीक है। अब हमारा अर्थ कैसे रोटेट करता है? ऐसे। वो कैसे जा रही है? ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि वो क्या कह रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द शिप ड्यू टू रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है। अभी शिप जो है वो क्या है? स्टेशनरी है, मतलब अभी विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये स्टेशनरी है, मतलब वाटर के रिस्पेक्ट में ये चल नहीं रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम पानी में खड़ के देखें तो हमें दिखेगा कि ये जो शिप है ये चल नहीं रहा अभी। पर हमें ए पार्ट में पूछा है कि इसकी स्पीड क्या होगी विद रिस्पेक्ट टू रोटेशन ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ तो घूम रहा है ना, तो मतलब ये भी तो अर्थ के साथ ही घूम रहा है किसी उससे, तो मतलब बेसिकली ये क्या पूछ रहे हैं? ये पूछ रहे हैं रिलेटिव स्पीड इसकी क्या है। मतलब अगर हम स्पेस से देखें तब इसकी स्पीड हमें क्या लगेगी, क्योंकि यहाँ पानी में खड़ के हमें लग रहा है कि ये स्टेशनरी है, और अगर हम स्पेस से कहीं से देखें तो ये हमें लगेगा क्योंकि अर्थ भी घूम रही है तो उसके साथ साथ ये भी घूम रहा है ना। तो देखो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी? ओमेगा आर। लीनियर स्पीड की बात कर रहा हूँ, ओमेगा आर होगी, क्योंकि अर्थ हमारा ओमेगा से घूम रहा है, और ये क्या होगा हमारा? ओमेगा आर होएगा। तो यानी कि ए पार्ट में बोल सकता हूँ वी जो हो जाएगा हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? ओमेगा आर के, यानी कि स्पीड जो होगी शिप की ड्यू टू रोटेशन वो क्या होगी? ओमेगा आर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि पेंडुलम है और उस पर बॉब लग रखा है मास स्मॉल एम। अब उस पर फोर्सेस देखो कौन कौन सी लगेगी। जब ये स्टेशनरी है तो इस पर क्या लग रहा है? टी नॉट टेंशन लग रहा है, और उस वक्त क्या लग रहा होगा साथ में? एम जी लग रहा होगा। अब उसी के साथ साथ इधर क्या लग रहा होगा? रोटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वो क्या होगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर, है ना। तो इसी की मदद से मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ। क्या इक्वेशन बनेगी मेरी? एम जी माइनस टी नॉट इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये आ गया मेरा बी पार्ट का आंसर, ठीक है। बी पार्ट में हमें ये पूछा कि डिफरेंस बताना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टी नॉट एंड द अर्थ अट्रैक्शन ऑन द बॉब, मतलब अर्थ का अट्रैक्शन ये है और ये हमारा टी नॉट है, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं टी नॉट की वैल्यू लिख दूँ तो ये हो जाएगा मेरा एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। ये मेरे को आगे काम आएगा। हमारा आंसर ये है बी पार्ट के लिए, ठीक है, और ए पार्ट के लिए आंसर है। अब देखते हैं सी पार्ट में क्या बोल रहा है। सी पार्ट में वो कह रहा है इफ़ द शिप सेल्स एट द, मतलब अब शिप क्या कर रहा है? सेल कर रहा है वी स्पीड से, ठीक है। तब उसमें टेंशन, स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उस पर हो क्या रहा है, देखो उसके साथ चल क्या रहा है अब जब वो सेल करेगा। टी टेंशन, उस पर टेंशन चेंज हो जाएगी, कुछ टी हो जाएगी, ठीक है। नीचे एम जी तो लग ही रहेगा। अब देखो वो उस पर इस बार सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा लगेगा? एम वी स्क्वायर बाय आर का, और ये जो एम वी स्क्वायर बाय आर है, ये जो वी है ये हमारा कौन सा वी है? ये हमारा रिलेटिव वी है, मतलब जो हम स्पेस से देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं लिखूँ इसका वी, इस वी की जो बात कर रहा हूँ वो क्या आएगा? मतलब शिप की बात कर रहा हूँ, शिप के वी की विद रिस्पेक्ट टू, मतलब स्पेस से देख रहे हैं हम ये, ठीक है। यानी कि स्पेस से कोई बंदा अगर देखे शिप को तब उसकी रिलेटिव वेलोसिटी वो क्या बताएगा? उस वक्त जब वो स्पेस से देख रहा होगा वो रिलेटिव वेलोसिटी क्या बताएगा? ओमेगा आर माइनस वी,
है ना, यही बताएगा ना। तो यहाँ से रिलेटिव वेलोसिटी हमें पता लग गई। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ यहाँ पे, तो ये क्या होगा, mg माइनस टी इक्वल्स टू mv²/r। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं v की वैल्यू डालूँ तो mg माइनस टी इक्वल्स टू m ओमेगा r माइनस v इसका होल स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है हमें, तो t एक तरफ कर लेते हैं। तो mg माइनस यहाँ से ओमेगा आर कॉमन ले लेते हैं अंदर से, इसके अंदर से, तो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस वी बाय ओमेगा आर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये जो वैल्यू होगी हमारी, हमारा ओमेगा आर कितना बड़ा है, तो ये वैल्यू जो पूरी होगी वो कितनी बहुत छोटी वैल्यू होगी ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू बहुत छोटी आएगी। तो अगर वैल्यू छोटी है तो हम इसमें क्या लगा सकते हैं, बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन इसमें लगाने के बाद हमारा क्या आएगा, t इक्वल्स टू एम जी, यहाँ से हमारा ये कट जाएगा आर आर, तो ये हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, और इधर बायनोमियल लगा के ये हो जाएगा 2v अपॉन ओमेगा आर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो t इक्वल्स टू एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस 2m ओमेगा v। ठीक है, यही आएगा अंदर मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे देखो इसको अगर आप देखोगे तो ये किसके इक्वल है, ऊपर जो टी नॉट निकाला था उसके इक्वल है। ठीक है, तो बस यहाँ पे टी नॉट लिख दो, तो हमारा जो टेंशन आया, जो जब वो v स्पीड से सेल करेगा तो वो क्या होगा 2m ओमेगा v प्लस टी नॉट। ठीक है, तो ये आया हमारा फाइनल आंसर जो हमें पूछा था कि कितनी टेंशन होगी। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।